एक साधक ने जिज्ञासा की है कि जल नेति करने से संक्रमण का खतरा बना रहता है और बाहरी जल आंतरिक द्रव के संपर्क में आने से और मस्तिष्क के संपर्क में आने से संक्रमण बढ़ा सकता है। क्या यह सच है? ऐसी जिज्ञासा एक साधक ने की है। जिज्ञासा हमेशा अच्छी चीज़ है। पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने मनन किया या उन्होंने ये किसी अन्य के संदर्भ से कहा कि ऐसा लोग कहते हैं। मेरा सोचना ये है कि लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मेरा अपना अनुभव क्या कहता है। और जिज्ञासा भी हो तो अपने भीतर से उपजी हुई जिज्ञासा हो, या अगर अपने भीतर से उपजी हुई जिज्ञासा है तो उसको सीधे सीधे पूछना ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें ज़्यादा पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं तो वो लोग जिज्ञासा का समाधान करें। हाँ, दो बातें इसमें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न फिर भी प्रश्न है और प्रश्न का सम्यक उत्तर मिलना चाहिए। यदि यौगिक क्रियाओं में कुछ ऐसी संभावना है कि उनसे कुछ नुकसान भी होता है, तो ऐसी जिज्ञासाओं के आने से उसमें एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस जोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हमारी ऋषि परंपरा है, उसमें जितनी भी क्रियाएं उन्होंने प्रतिपादित की हैं, वो अनुभव की कसौटी पर कसने के बाद ही प्रतिपादित की हैं। तो उसमें शंका का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। यदि शंका है भी तो वो इस बात में हो सकती है कि हम उसको ठीक से ना समझे हों या ठीक से न कर पा रहे हों। अक्सर एक धारणा बन गई कि योगा इज़ टू ईज़ी एंड एवरीबडी कैन डू इट एनीवे। तो ये जो एनीबडी कैन डू इट एनीवे, यहाँ पर उस तरह की खतरे की संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। नेति कर्म शरीर शोधन की क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें जल नेति भी है, जिसमें दुग्ध नेति भी है, घृत नेति भी है और वायु नेति भी है। यानी नेति बहुत प्रकार से होती है। तो जल नेति की जहाँ तक बात है, तो वो क्योंकि शरीर शोधन की क्रिया है, तो उसको जैसी ज़रूरत हो उसका हमें अभ्यास में लाना चाहिए। अक्सर सुनी सुनाई तरीके से जो चलता है कि बस पानी लीजिए, बाएं नाक से लीजिए दाएं से निकाल दीजिए, दाहिने से लीजिए बाएं से निकाल दीजिए और हो गई नीति। तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि ऐसे नुकसान की संभावनाएं होंगी। लेकिन अगर हम इंटरनल सिस्टम को जानते हैं, अपने शरीर के जो सेक्रेशंस हैं यानी डिस्चार्जेस जो होते हैं उनको हम जानते हैं, आंसू की स्थिति को जानते हैं, पसीने की स्थिति को जानते हैं, रक्त की गर्माहट को जानते हैं, और इनमें जो तत्व मिले हुए हैं और जो बाहरी तत्व हम शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेशन को हम जानते समझते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। नेति करने का जो विधान है उसमें हर चीज़ की तैयारी है। तो नेति की भी तैयारी है कि पहले तो हम जैसे व्यायाम करने से पहले शरीर को वार्म अप कर लेते हैं, ऐसे ही शरीर शोधन की क्रियाओं करने से पहले भी संबंधित अंगों को हम एक बार को ठीक से साफ कर लेते हैं, जैसी संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर। और या फिर उनकी एक तैयारी कि किस हिस्से को छूने से वहाँ पर स्पंदन हो सकता है, वहाँ पर सेंसेशन हो सकता है, तो उसको अनुभव करके उसको हम हल्का मसाज दे करके रब करके भी एकोमोडेट कर सकते हैं। ख़ास तौर से नेति करने से पहले, ये पुस्तक में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर आप जल नेति कर रहे हैं उसके करने से पहले अगर आप थोड़ा सिर के पिछले हिस्से को हल्का सा घर्षण कर लेते हैं, हाथ की हथेली से सिर को थोड़ा मल लेते हैं, तो वहाँ पर जो जल का संचरण से होने वाला स्पंदन है उसके लिए वो हिस्सा तैयार हो जाता है और किसी तरह का जो शूटिंग पेन कहिए आप महसूस कर लेते हैं, अक्सर पानी के गलत प्रवेश से वो नहीं होगा। पानी कैसा होना चाहिए इस पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि नियम ये है कि नेति में जो पानी आप प्रयोग करें वो पानी नमकीन होना चाहिए, हल्का सा गर्म भी होना चाहिए। अब हल्का सा गर्म कितना हो और नमकीन कितना हो, ये भी अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो भी वो कहीं इस तरह का नुकसान दे सकता है जिस तरह की संभावना आपने प्रकट की है।
तो इसलिए पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना गर्माहट आपके लहू में होती है, आपके पसीने में होती है। उतनी गर्माहट होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे, उसके अंदर इतना नमक भी होना चाहिए जितना नमक आपके पसीने में होता है या आपके श्लेष्मा में होता है या आपके आँसू में होता है। तो उतनी साल्ट की मात्रा अगर आप पानी के अंदर प्रयोग कर लेते हैं, और जैसा मैंने बताया, यदि इसी टेम्परेचर का वो गर्म पानी है तो वो आपके शरीर में अंदर जा कर के हम मस्तिष्क को या मस्तिष्क से जुड़े हुए तंतुओं का स्पंदन में कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सही एंगल पर जल प्रवाह नहीं करते हैं, यानी नेति करते समय अगर आपका जो बैठने की मुद्रा है, सिर को ढीला लटकाने की मुद्रा है, अगर वो गलत है तो भी पानी आपके शरीर में जाके उपद्रव कर सकता है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। योग की छोटी से छोटी बात भी अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आप कोई भी दवा खाना चाहते हैं तो आपको अच्छे फिजिशियन से उसके बारे में सलाह ज़रूर कर लेनी चाहिए। केवल सीधे मेडिकल स्टोर से जा कर के दवा लें और खा लें और कहें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, या उसका कोई भयंकर रिएक्शन हो जाए शरीर में, इस तरह की खिलवाड़ अपने साथ मत करिए। इसी प्रकार से योगाभ्यास में भी देखा देखी साधा योग, छीजे काया बाढ़े रोग, ये सिद्धांत आप पक्का समझ लीजिए। योग आपको पूरा पूरा फ़ायदा देता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन आपको पूरा पूरा नुकसान भी कर सकता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है।